प्रधानमंत्री आकर के मुक्का मार के कहते हैं कि सातों जिता दो, तो वो कैसे जिता सकते थे? और फिर केंद्रीय नेतृत्व उनसे मिलने को ही समय नहीं दे रहा है। संवैधानिक संकट ही नहीं, सरकार का संकट पैदा हो जाएगा। नहीं देखिए, प्रधानमंत्री जी से नहीं, ये जो 7 महीने का जो काम नहीं होने का, उनका अपमान होने की जो कुंठा है, और फिर केंद्रीय नेतृत्व उनसे मिलने को ही समय नहीं दे रहा है, तो ये सारी चीजें मिल गई कि मैं इतना वरिष्ठ आदमी, और इस तरीके से मैंने कांग्रेस सरकार के ऊपर झूठे आरोप लगा लगा के एक परसेप्शन क्रिएट किया था। वो चाहे पेपर लीक का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे कानून व्यवस्था का हो, वो एक परसेप्शन बना करके सत्ता तो किरोड़ी लाल जी कह रहे हैं मैं लाया, और मजे दूसरे ले रहे हैं। हमें हमारी पूछ ही नहीं हो रही है, और हमारे काम ही नहीं हो रहे हैं, और हमारी कदर नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ मिल करके हुई हैं। बाकी तो किरोड़ी लाल मीणा जी बता सकते हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये अगर इस्तीफा उन्होंने दे दिया जैसी खबरें आ रही हैं, तो वो बात के धनी व्यक्ति हैं, और बात के धनी व्यक्ति का गोविंद डोटासरा और कांग्रेस पार्टी हमेशा कदर करती है। किरोड़ी लाल मीणा जैसे लोग ये कह रहे हैं कि 7 सीटें हमारी बिना कोई अनुमति के, हमें बिना कोई जानकारी के मर्जी है जैसे देती, फिर प्रधानमंत्री आकर के मुक्का मार के कहते हैं कि सातों जिता दो, तो वो कैसे जिता सकते थे? तो मैं समझता हूँ कि ये सारी सवाल हैं। आज ये शुरुआत हुई है इस सरकार की पर्ची पुनः बदलने की। ये आगे क्या रूप लेती है ये देखने वाला। ये तो शुरुआत हुई है ना, बनेगी ना। संवैधानिक संकट ही नहीं, सरकार का संकट पैदा हो जाएगा। सरकार चलेगी नहीं चलेगी, कब पर्ची बदलेगी, या क्या होगा, ये सारे सवाल आज से पूरी तरीके से पूरे प्रदेश और देश में चलने लग गए हैं।